ओम हनुमते नमः। मंगलवार का दिन, मंगलवार का दिन भगवान महाबली हनुमान को समर्पित है। इसीलिए मंगलवार के दिन जो श्रद्धालु भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता है। तो आइए हम जानते हैं इनकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और पूजा को करने से क्या लाभ मिलते हैं। तो आपको मंगलवार के दिन प्रातः 4 बजे उठकर नित्य कर्म करके स्वच्छ जल से स्नान कर और पूजा स्थान को साफ कर वहां पर गंगा जल से छिड़काव करें। फिर आप पत्नी के साथ उस स्थान पर बैठ जाएं। लाल चावलों से अष्टदल बनाएं, कमल से उसे रेखाचित करें। इसके बाद में कमल के पुष्प पर महाबली हनुमान की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। फिर गंगा जल को छिड़क करके रोली से उनका तिलक करें और लाल पुष्प चढ़ाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं। उसके बाद में दीपक को 4 मुख वाला बना करके चारों दिशाओं में उनका मुख करके उनके सामने जलाएं। फिर पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने उनके 21 नामों का जाप करें। उनके 21 नाम इस प्रकार से हैं। ओम मंगलाय नमः, ओम महकये नमः, ओम लोहिताक्षाय नमः, ओम अंगारकं नमः, ओम रसितकर्ताय नमः, ओम स्थारासनाय नमः, ओम कुंजाय नमः, ओम सर्वरोग हरण कर्ताय नमः, ओम भौम्य देवाय नमः, ओम लोहिताय नमः, ओम सांगना कृपाकराय नमः, ओम सर्व कामार्थ साधकाय नमः, ओम पापहर्ताय नमः, ओम धनप्रदाय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम धरात्मजं नमः, ओम यम नमः, ओम सर्वकर्म फलदाताय नमः, ओम भूमिजाय नमः, ओम अभिनंदनाय नमः, ओम रणहर्ताय नमः। इन 21 नामों का उनके सामने जाप करें। फिर श्री हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करें। हनुमानाष्टांग का भी पाठ करना अनिवार्य है। इसके बाद में लड्डुओं का भोग लगाएं। लड्डुओं का भोग लगा करके हनुमान जी के सामने अपने संकट, अपनी बाधा, अपना भय, अपनी परेशानी को कहें। फिर संध्या के समय आपको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है। बेसन के लड्डुओं का भोग लगा करके आपको संध्या के समय बिना नमक का एक अन्न का भोजन आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार से अगर महाबली हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। याद रहे, अगर इस दिन में कोई स्त्री हनुमान जी का व्रत कर रही है और उसी व्रत के दौरान वो वस्त्रशला में आ जाती है तो उससे उस व्रत को नहीं करना चाहिए जब तक वो स्वच्छ ना हो जाए। और
21 मंगलवार का व्रत करके उनका उद्यापन करना चाहिए। जिसका मंगल ग्रह बहुत ही खराब है, वो परेशानियों से जूझ रहा है, उसके लिए महाबली हनुमान जी का व्रत बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि नारद पुराण में बताया गया है कि हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी बाधा, भय और संकट उसको छू नहीं सकता। सर्व कार्य सिद्ध करने वाले हनुमान जी महाराज हमेशा उसके दुख, दर्द, भय, पीड़ा और बाधा को समाप्त कर देते हैं। मंगल ग्रह भी शांत हो जाता है। महाबली हनुमान का व्रत करने वाला कभी भी शनि की 7.5 दशा से कष्ट नहीं उठाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा करने वाला व्यक्ति 7.5 शनिदेव से उसे दंड नहीं मिलता है। इसलिए महाबली हनुमान जी को बहुत ही शुद्धता से उनका पूजन करना चाहिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और उस दिन हो सके तो लाल वस्त्र ही धारण करके पूजा अर्चना करें और लाल पुष्प ही चढ़ाएं। और अगर आप मिष्ठान में भोजन करना चाहते हैं तो आप खीर को बना करके पूजन के समय खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप श्री हनुमान जी के चरणों में अपनी सारी संकट और बाधाओं को कहेंगे तो आपके सारे संकट और बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था हनुमान जी का व्रत और उसके करने के कुछ नियम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना कतई मत भूलें।